गुरुजी, लता ने सौदा किया है नयन को और नयन को रास्ता दिखाया है आत्माओं ने और भड़की है नयन पर। तो नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि घर की सारी आत्माएं जो हैं वो हमेशा मदद करती है नयनतारा की, उसे राह दिखाती है, उसे रास्ता बताती हैं कि आगे तुम्हें किस तरीके से बढ़ना है या फिर आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो सूरजो जो है वो सेफली बचकर घर आ जाता है क्योंकि नयनतारा सबको बता देती है कि शायद उनकी गाड़ी में कुछ होने वाला है और आप लोगों को उनको जाकर बचाना चाहिए। तो सूरजो वापस आ जाता है घर, जैसा कि वादा किया था लता ने कि अगर तू मेरा खजाना ढूंढ कर मुझे देगी तो मैं सूरजो को नहीं मारूंगी, और बिल्कुल वैसा ही होता है। और जब सूरजो घर आता है तो नयन को अजीब सी तरीके में देखकर वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है कि कैसी हो गई हैं और कैसे मैं इनको ठीक करूं, उनको कुछ समझ नहीं आता है। और नयन जो है वो गुरुजी और लता के सामने खड़ी हुई है। लता कहती है कि ये साधन है तुझे वो खजाना ढूंढने का और तू हमसे वादा कर कि तू वो सारा का सारा खजाना हमें देगी, तभी मैं सूरजो को छोड़ूंगी, नहीं तो इस घर के बहुत सारे लोग हैं। सूरजो की दादी है, दो दादियाँ हैं, उसकी भाई बहन हैं, उसके बाबा हैं, बहुत से लोग हैं इस घर में जिनको मैं मार सकती हूँ एक एक करके और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। सारा परिवार में लाशों के ढेर लगा दूंगी अगर तूने मुझे मेरा खजाना नहीं दिया। तो यहाँ पर नयनतारा डर जाती है और वादा करती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ मासी माँ, मैं आपको खजाना ढूंढ कर दूंगी। लेकिन गुरुजी कहते हैं हम कैसे यकीन करें कि तू हमें धोखा नहीं देगी, तू तो बार बार धोखा देती है। तो नयन यहाँ पर बाबा भूतनाथ की कसम खाकर कहती है कि मैं खजाना ढूंढ कर लाऊंगी, आपको दूंगी, बाबा भूतनाथ की कसम खाती हूँ। और बस ये वर्ड सुनते ही गुरुजी चैन की सांस लेते हैं और लता को यकीन हो जाता है कि अब तो ये मेरी बात मानेगी। और तभी वहाँ पर सावली आ जाती है और वह दीवार पर कुछ लिखती है, जिसे देखकर लता तुरंत ही कहती है सावली तुम आ गई। और नयन जो है वो भी पीछे देखती है, तो लता पीछे मुड़कर देखती है, उसे एहसास होता है कि शायद कोई है और नयन उसको देख रही है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मंदिर में जाकर शपथ लेती है नयन, कहती है कि जब मैं खजाना ढूंढ कर दूंगी तो बहुत से लोगों के चेहरे पर से नकाब हटा दूंगी, बाबा भूतनाथ मैं आपकी कसम खाती हूँ। और तभी उसे अचानक से ये एहसास होता है कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है और वो बार बार ये कहती है कि मुझे कुछ ऐसा राह दिखाओ, रास्ता सुझाओ जिससे मैं खजाना वगैरह ढूंढ सकूँ और अपना वादा पूरा कर सकूँ। तो उससे कुछ ऐसा एहसास होता है कि ज़मीन के नीचे ना कुछ आवाज़ आ रही है, तो वो ऊपर से नीचे आती है और नीचे ज़मीन पर लेटकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है कि आवाज़ यहाँ से आ रही है। तभी अचानक से सूरजो आ जाता है और वो नयन को देखता है कि ये ज़मीन पर लेटी हुई है, इस तरीके से उसको उठाता है कि क्या हुआ नयन, चलो उठो यहाँ से, क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतने बेचैन हो, तुम ज़मीन पर कैसे लेट गई, तुम गिर कैसे गई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरीके से करता है। और उसके बाद उठा के उसे कमरे में ले जाता है। और उसके बाद नयनतारा जो है वो जहाँ से उसे आवाज़ आ रही थी वहाँ नीचे जाती है और उसके बाद उसको एक राज का पता चलता है कि इस घर में जो खजाना है ना वो स्त्री धन है। मतलब कि इस घर में जितने भी लोग हैं, पूर्वज जो थे वो अलग अलग लड़कियों से, औरतों से शादी करते थे और उनको मार देते थे, एक एक करके मार कर, और उसका जो गहने थे वो वहीं छुपा देते थे। एक के मरने के बाद दूसरी से करते थे, दूसरी से मरने के बाद तीसरी से शादी कर लेते थे। तो इस तरीके से वो जो मरी हुई आत्माएं हैं, औरतें हैं, वो बताती है कि पहले मुझसे शादी की, मुझे मारा, फिर इससे शादी की, तो नयन तुम ये खजाना उसे नहीं कहती है कि ठीक है अगर ये आप लोगों का स्त्री धन है तो मैं इसको गुरुजी को और लता को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और नयन कहती कि मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं बाबा भूतनाथ की आपका जो सोना है, स्त्री धन है, उससे बड़ी सी मूर्ति बनवाऊंगी और एक बड़ा सा मंदिर बनवाऊंगी, मैं आप सबको वचन देती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सारी आत्माएं जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि नयन हमें इंसाफ दिलाने वाली है। क्या सच में नयन ऐसा कर पाएगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो हमें हाइप ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।